हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक प्लस एजुकेटर हूं और मैं यहां पर आपको CSIR नेट फिजिकल साइंस की एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको यहां पर मैं कराता हूं। तो अगर आप भी मेरे साथ इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप आज ही जाकर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं। ये वही एजुकेटर है जिन्होंने इस एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है। वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आप इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मेरी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा जो रेफरल कोड है वो है पोटेंशियल जी। तो अगर आप इस कोड का यहां पर यूज करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और उससे आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में ही आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि कब कब मेरी स्पेशल क्लासेस हैं। वो स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस हैं, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। बस मैं जो भी लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उन लिंक्स को डाल दूंगा और आप जाके उन लिंक्स को ओपन करके मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर सभी की सभी लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं हम उनको वेल स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन करते हैं। यहाँ पे आपको लेसन वाइज पढ़ाया जाता है और आपको यहाँ पे वीकली क्विज और डाउट क्लियरिंग सेशन दिया जाता है कि जिसमें आप अपने डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज ही जाकर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए और ये मेरा रेफरल कोड है, इसका यूज करना ना भूलें, पोटेंशियल जी। मैं आपको बताता हूं, मेरा जो रेफरल कोड है वो है पोटेंशियल जी। और आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पोटेंशियल जी। तो अगर आप टेलीग्राम पर जाकर पोटेंशियल जी को सर्च करते हो तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा और आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पर आपको अपने सभी लिंक प्रोवाइड करता हूं जिससे कि आप मेरी क्लासेस का एक्सेस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपनी क्लासेस में। तो आप जल्दी से मेरी इन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका STR का क्वेश्चन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, टू स्पेसशिप A and B each of the same rest length L are moving in the same direction with speed 4c/5 and 3c/5 respectively, where c is the speed of light. तो as measured by B, तो the time taken by A to completely overtake B, तो in units of L by C, है ना। तो फ्रेंड, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दो स्पेसशिप दिए हुए हैं, A और B। एक स्पेसशिप आपके पास A है, एक स्पेसशिप आपके पास B है। ईच ऑफ सेम लेंथ, आपको यहाँ पे दोनों की लेंथ क्या दी हुई है? L। दोनों की लेंथ कैसी है? हमारे पास यहाँ पर L है। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्ट A है वो 4c/5 से मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट B आपका 3c/5 से मूव कर रहा है। तो यह है। अब यहाँ पे क्या होता है? एज मेजर्ड बाई B। अब B क्या मेजर करता है? B मेजर करता है द टाइम टेकन बाई A टू कंप्लीटली ओवरटेक B इन यूनिट्स ऑफ L by C। आपको फ्रेंड्स वो टाइम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम पर जो आपका ऑब्जेक्ट A है, मतलब जो स्पेसशिप A है, वो B को कंप्लीटली ओवरटेक कर जाए। आपको वो टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और जो वो आपका टाइम आएगा वो आपका टाइम आना चाहिए LC/by के यूनिट में, मतलब L/C के यूनिट में आपको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार ढंग से समझाना चाहता हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास, हम यहाँ पे भी इसके पार्टीशन कर लेते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, ये हमारे पास आपका ऑब्जेक्ट A है ना, और ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट B है। मतलब आप ये समझ सकते हो, एक आपका फ्रेंड दूसरा फ्रेंड है, मतलब आपके दो फ्रेंड है। सपोज करो ये हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इस फ्रेंड का जो नाम है हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये हमारा राहुल है। और फ्रेंड्स
ये जो आपका फ्रेंड है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका नाम हम मान लेते हैं यहाँ पे अरुण, ये आपका अरुण है ना, इस तरीके से। अब जो आपका राहुल और अरुण है, इन दोनों के पास जो कार है उनकी जो स्पीड, उनकी जो लेंथ है वो सेम है, मतलब दोनों के पास जो कार है वो एक ही कंपनी की है। सपोज करो इसके पास भी BMW है ना, और इसके पास भी BMW है। सपोज करो इसके पास, इस तरीके से दोनों की जो कार है उनकी लेंथ कैसी है, सेम है। अब अरुण आगे चल रहा है, राहुल पीछे चल रहा है। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, मतलब इस राहुल ने इस अरुण को ओवरटेक कर दिया है ना। तो जब इसको ये ओवरटेक करेगा तो ये इसकी जो मतलब ओवरटेक करते समय आप देखो यहां पे जब ये ओवरटेक कर रहा है तो ओवरटेक करते समय ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, एक तो ये राहुल की कार के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा और दूसरी ये अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सपोज करो फ्रेंड इसकी जो स्पीड है, अब ये दोनों कार हमारी लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में चल रही है, मतलब इनकी जो वेलोसिटी है आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे c आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब आपको पता है कि ये बहुत तेजी से जा रही है, आपकी कारें बहुत तेजी से निकल के जा रही हैं। तो ये वाली जो ऑब्जर्वर ए है, जो ये आपके पास अरुण है, अरुण को जो इस कार की लेंथ दिखाई देगी वो छोटी दिखाई देगी, क्योंकि वो एकदम से उसके सामने से निकल गया है। तो मतलब है कि राहुल की कार की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे राहुल की कार के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अरुण की कार हमारी ये हो जाएगी और राहुल की कार हमारे पास ये हो जाएगी जब ये इसको ओवरटेक करेगा। तो इसका मतलब है कि जो अरुण की जो कार थी इसकी लेंथ हमारे पास L है, और जो राहुल की कार होगी इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास L डैश होगी। अब ये जो L डैश लेंथ है ये हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि जो अरुण है, अरुण को ये जो कार है ये क्या दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। छोटी क्यों दिखाई देगी, क्योंकि ये जो हमारे पास अरुण की जो राहुल की कार है, जो हमारे पास फ्रेंड राहुल की कार है, इसकी जो वेलोसिटी है ये हमारे पास क्या है, 4c/5 से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बात समझ में आपको आ चुकी है। तो इस तरीके से तो फ्रेंड्स जो ये राहुल है, राहुल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, राहुल ने डिस्टेंस ट्रेवल करी L और प्लस का L डैश, ये डिस्टेंस राहुल ने ट्रेवल करी है ओवरटेक करते समय। तो अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब फ्रेंड्स हमको यहाँ पे जो आपका मेजर कौन कर रहा है, मेजर कर रहा है आपका अरुण, मतलब ये हमारे पास जो राहुल है इसको मान लेते हैं A, इसकी कार को नाम A दे देते हैं, इसके कार का नाम हम B दे देते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन मेजर कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका B मेजर कर रहा है। तो B के रेस्पेक्ट में हम A की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी हमको किसकी निकालनी है, आपकी हमको निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू A। तो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास VA इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इसको लिखोगे VA माइनस का VB डिवाइडेड बाई, फ्रेंड्स ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, आप इसको लिखोगे VA VB अपॉन C²। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया है, हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास होगा आपका AB इस तरीके से। तो आपने ये लिखा इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे VA की वैल्यू लगा देंगे। तो VA की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4c/5, इसकी वैल्यू कितनी है, 3c/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका कितना, 12, हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 12c² डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा आपका c²। तो c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास VAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से फ्रेंड्स हमारे पास जो VAB है इसकी वैल्यू आ जाएगी 5c/13। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है 5c/13, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब यार इस वेलोसिटी से, ये जो आपकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से राहुल आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब बी ने क्या देखा कि राहुल इस वेलोसिटी से आगे निकल के गया है, मतलब बी ने ये देखा कि जो कार ए है वो इस वेलोसिटी से निकलती हुई जा रही है। अब जब ये आपकी जो कार है जब ये इस वेलोसिटी से जाएगी तो इसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका टोटल डिस्टेंस है, मतलब इस कार ने इस वेलोसिटी से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अब आपकी जो टोटल डिस्टेंस है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस
जो हमारी कवर करी है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब राहुल की कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स वी ए बी, क्योंकि राहुल की कार की स्पीड ये है वी ए बी, ये हमारे पास हो जाएगा टी। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो हमारे पास डी है, तो डी को मैं क्या लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस, ये हमारे पास है एल प्लस का एल डैश इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5c/13, ये हो जाएगा हमारे पास टी। इस तरीके से अब ये हमारे पास हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको एल तो पता है, एल हमारे पास लेंथ है दोनों कारों का, तो एल तो सेम रहेगा। अब हमको एल डैश लिखना है, तो एल डैश का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि आपकी जो आपको पता है लेंथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, गामा अंडर रूट, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास होगा एल, और आप इसको लिखोगे अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5c/13 टी। अब हम क्या करेंगे, हम फ्रेंड नेक्स्ट पेज में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एल ये हमारे पास हो जाएगा एल प्लस ये हमारे पास है एल, और फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कार ए की है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे वी ए बी, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, और अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं वी स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 5c/13 इंटू टी। अब यहां से हमारे पास हो जाएगा एल प्लस का एल, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, अब वी ए बी की वैल्यू कितनी है, तो वी ए बी की वैल्यू तो 5c/13 है, तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 169 सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5c/13 टी। अब आप इसको यहां से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एल। अब फ्रेंड्स आप इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 12/13 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 5c/13 टी। अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा 13, ये हो जाएगा आपका 13l प्लस का ये हो जाएगा 12l इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5 ये हमारा क्या है, तो फ्रेंड्स आपका 15 नहीं है, ये आपका 5 है इस तरीके से, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 5c/13 टी। अब 13 से आपका 13 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास आ चुका है 25l इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 5c/t। अब ये हो गया। अब फ्रेंड्स आपको क्या निकालनी है t की वैल्यू, तो t इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 25l/5c, और इस 5 से आपका जो वाला 25 कैंसिल, तो ये हमारे पास t आ गया, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 5l/c। तो आपने देखा हमको टाइम कैलकुलेट करना था l/c की यूनिट में, तो हमारे पास जो टाइम आ गया वो हमारे पास कितना आ गया है 5। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास 5 है। तो बात समझ में आ गई है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दे दिया है, और फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो हमारे पास कितना आया है 5। तो आप यहाँ पे इसका आंसर को 5 लिख सकते हैं। तो हो गया फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में अब मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसंस वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।
हम्म